नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य मिश्रा टॉक्स में। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग एसएससी का एक न्यू नोटिस आया है, इसको देखने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट अगर आंसर की में क्वेश्चन जो रिस्पॉन्स लगाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन गलती है तो उसके थ्रू जो पेमेंट लगता है उसमें क्या सब संशोधन किया गया है, उसके थ्रू एक नोटिस आया हुआ है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आपको डिटेल से दिखाते हैं। आप लोगों के लिए यूट्यूब पर रफ्तार सीरीज फ्री क्लासेस चल रहा है, जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। विद्या जीएस फाउंडेशन चैनल पर जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से अब सारे रफ्तार सीरीज पर फ्री क्लासेज आपको कंप्लीट जीएस कराया जा रहा है यूट्यूब पे। इसका आनंद ले सकते हैं आप लोग। इस चैनल के भी पोस्ट वाले सेक्शन में सारे वीडियो को पोस्ट किया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। यही अपना ऑफिशियल एजुकेशनल चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग एसएससी का नोटिस देखने वाले हैं। देखिए आपको कंप्लीट हिस्ट्री, ऐसे ही कंप्लीट सारे सब्जेक्ट, जैसे कंप्लीट इकोनॉमिक्स सारे का इंट्रोडक्शन ऐसे ही दिया गया है। प्लस क्लासेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, साइंस भी कंप्लीट कराया जा रहा है। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। तो विद्या जीएस फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ जाकर प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो यही एसएससी का न्यू नोटिस आया है। आंसर की रूल चेंज, पहले आंसर की में जितना कोई क्वेश्चन गलती है तो उस पर कैसे नंबर मिलने वाला है आप लोग का, उसका सारा डिटेल आ गया है। अगर आप एसएससी खुद गलत क्वेश्चन देती है तो उसके थ्रू भी आप लोग को पूरा मार्क्स मिलने वाला है। उसका नया नियम आ गया है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसके लिए आपको डिटेल वीडियो है, जिसको देख लीजिए, उसके बाद सारा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। प्रॉब्लम के जवाब में एसएससी ने एक नई नियम पुस्तिका जारी की है और इसे आप पारदर्शिता और स्पष्टता के एक नए दौर की शुरुआत की तरह देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि असल में बदला क्या क्या है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, अस्पष्ट या गलत सवाल। पहले ऐसे सवालों की वजह से पूरी रैंकिंग पर असर पड़ता था, लेकिन अब नया नियम बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई सवाल गलत है या मान लीजिए उसके सारे ऑप्शंस ही गलत हैं, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, उसके नंबर सभी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे, भले ही उन्होंने उसे अटेम्प्ट किया हो या नहीं। इससे फायदा यह होगा कि वो सवाल मेरिट लिस्ट पर कोई असर ही नहीं डाल पाएगा। अगला मामला है सिलेबस के बाहर के सवालों का। यह हमेशा से ही एक कंफ्यूजिंग एरिया रहा है, लेकिन अब नियम एकदम क्लियर है। अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स यानी एसएमईज ये कंफर्म कर देते हैं कि कोई सवाल सच में सिलेबस से बाहर का था, तो उसे भी रद्द कर दिया जाएगा और उसके नंबर भी सबको मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। और अब आते हैं उस सवाल पर जो लगभग हर एग्जाम के बाद उठता है कि भाई तब क्या होगा अगर एक सवाल के एक से ज्यादा सही जवाब हों। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसने पास्ट में बहुत से लोगों को परेशान किया है। यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल सॉल्यूशन लाया गया है। मान लीजिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं, तो अगर किसी कैंडिडेट ने ए या बी में से कोई भी एक चुना है तो उसे पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने गलत ऑप्शन यानी सी या डी चुना है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर सवाल छोड़ दिया है तो 0 मिलेगा। मतलब पॉइंट यह है कि नंबर सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने सही ऑप्शंस में से किसी एक को पहचाना है। ट्रांसलेशन की गलतियां भी एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। पहले अगर मान लीजिए हिंदी वर्जन में कोई गलती है तो सवाल सबके लिए रद्द हो जाता था, उनके लिए भी जिन्होंने इंग्लिश में सही सवाल हल किया था। सोचिए कितना अनफेयर था ये। अब ऐसा नहीं होगा। सवाल सिर्फ उसी भाषा के कैंडिडेट्स के लिए रद्द होगा जिसमें गलती थी। बाकी भाषाओं का मूल्यांकन अलग से इंडिपेंडेंटली होगा। ये वाकई एक बहुत ही फेयर सुधार है। चलिए अब एक और बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, आंसर की पर ऑब्जेक्शन यानी आपत्तियां उठाने का प्रोसेस। यहाँ पर एसएससी की सोच में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी बदलाव आया है। अब संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी मैटर करती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये जो नंबर 1 आप देख रहे हैं, ये अब बहुत पावरफुल हो गया है। अब किसी सवाल को चैलेंज करने के लिए हजारों ऑब्जेक्शंस की जरूरत नहीं है। अगर एक भी ऑब्जेक्शन वैलिड है और अच्छे तर्कों के साथ, अच्छे प्रूफ के साथ पेश किया गया है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मॉब ऑब्जेक्शंस यानी भीड़ लगाकर आपत्तियां उठाने का जमाना अब खत्म हो गया है। हजारों कमजोर आशा करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एसएससी का नया नियम है, अब से आप लोग को सतर्क रहना है। अगर कोई 2 आंसर आपको सही लग रहा है एग्ज़ाम में
तो आपको वही आंसर में से लगाना है, ना कि तीसरे आंसर को लगा देना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका नंबर भी आपको भरपूर तरह से मिलने वाला है। इसके लिए सतर्कता बरतें एग्ज़ाम में, निगेटिव मार्किंग से भी बच सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे तर्क आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। सारे ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदित्य मिश्रा टॉक्स सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही अपना ऑफिशियल चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। इस पर आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।